श्री अमरनाथ यात्रा गाइड 2021 बालटाल मार्ग से पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको श्री अमरनाथ गुफा का महत्व एवं रहस्य क्या है, श्री अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे पहुँचे, श्री अमरनाथ यात्रा कब करें, कैसे करें, कौन से मार्ग से करें, यात्रा के लिए ज़रूरी नियम कौन से हैं, यात्रा में क्या करें क्या न करें, कौन से लोग यह यात्रा करें, जम्मू कैसे पहुँचे, जम्मू से आगे की यात्रा कैसे करें, ट्रेन कैसे बुक करें, ऐसी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखी है। इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम बालटाल मार्ग से पैदल या घोड़ा खच्चर पालकी से यात्रा कैसे करें इसके बारे में, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए टूर प्लान कैसा होना चाहिए इसके बारे में, यात्रा का बजट, यात्रा मार्ग की जानकारी, रहने खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही बाकी महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले। बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन और पैदल यात्रा का पहला दिन। यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो सेम डे रिटर्न घोड़ा खच्चर पालकी से या फिर हेलीकॉप्टर से एक दिन में यात्रा पूरी करें, या फिर दूसरा 2 दिन में यात्रा पूरी करें। हम लोग हमेशा 2 दिन की यात्रा का सुझाव देते हैं क्योंकि पहले दिन बारिश या किसी कारण यात्रा बंद होती है तो आपको नेक्स्ट डे एक ही दिन में यात्रा करके आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको पहले दिन के परमिट पर दूसरे दिन यात्रा करने की परमिशन मिल जाएंगी। पैदल यात्रा करने वाले यात्री 2 दिन में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले हम हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टूर प्लान कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी देखते हैं। बालटाल से हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जो हेलीपैड बना है वह नीलगढ़ यानी सोनमर्ग में स्थित है, जो कि बालटाल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपके पास सेम डे रिटर्न हेलीकॉप्टर टिकट है तो आप सुबह 6 बजे अपने हेलीकॉप्टर टिकट के टाइम अनुसार नीलगढ़ हेलीपैड पहुँचे। नीलगढ़ से पंचतरनी तक आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी होगी। पंचतरनी से आगे आप घोड़ा खच्चर या पालकी से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जा सकते हो। पंचतरनी हेलीपैड से बाबा अमरनाथ की गुफा 6 किलोमीटर दूरी पर है। पंचतरनी से श्री अमरनाथ गुफा के लिए घोड़ा खच्चर का चार्ज एक साइड 1300 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा और पालकी का चार्ज 2800 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगा। भीड़ कम होने पर ये रेट भी कम हो सकते हैं। पैदल या घोड़ा खच्चर पालकी से हमारे ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हमारा टूर प्लान कैसा होता है। पैदल यात्रा करने वाले यात्री बालटाल से यात्रा शुरू करके डोमेल, बरारी, संगम मार्ग से श्री अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं और वापसी में उसी रास्ते से बालटाल आ सकते हैं। इसमें साधारण 2 दिन का समय लगता है। आप सुबह 4 बजे बालटाल बेस कैंप से यात्रा शुरू कीजिए। पैदल यात्रा के लिए आप जूते, स्वेटर, टोपी, रेनकोट एवं छाता अवश्य साथ लें। साथ में लकड़ी की काठी और पानी बोतल भी साथ लें। सभी यात्री अपना आईडी कार्ड और यात्रा परमिट साथ रखें। बड़े ग्रुप में हो तो सभी यात्रियों को अपना अपना यात्रा परमिट दे दीजिए। बालटाल बेस कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी पर डोमेल में इस मार्ग का एंट्री गेट बना है। सभी भोले बाबा के भक्त इस बात का ध्यान रखें कि डोमेल एंट्री गेट से सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक ही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए छोड़ा जाता है। घोड़ा खच्चर या पालकी से यात्रा करने वाले यात्री जिन्हें श्री अमरनाथ गुफा स्टे करना है वो सुबह 5 बजे से 9 बजे तक बालटाल बेस कैंप से यात्रा शुरू कर सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआती दिनों में बालटाल से श्री अमरनाथ गुफा के लिए घोड़ा खच्चर का एक साइड का 2700 रुपये प्रति व्यक्ति, एक दिन में जाना आना रहा तो 4150 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज होगा, और पालकी का बालटाल से श्री अमरनाथ गुफा के लिए एक साइड का 9000 रुपये प्रति व्यक्ति और एक दिन में जाना आना रहा तो 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति किराया रहेगा। श्री अमरनाथ गुफा से बालटाल तक का घोड़ा खच्चर का एक साइड का किराया 1850 रुपये प्रति व्यक्ति और पालकी का एक साइड का 4700 रुपये प्रति व्यक्ति किराया होता है, जो बाद में जैसे जैसे भीड़ कम होती है चार्जेस भी कम हो जाते हैं। यह सभी किराए 2019 की यात्रा में साइन बोर्ड द्वारा घोषित किराए हैं। यात्रा में पिट्ठू, घोड़ा खच्चर या पालकी बुक करते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ का ख्याल रखना है कि पिट्ठू, घोड़ा खच्चर या पालकी वालों का ऑथराइज कार्ड, उस पर उनका नाम, उनका फ़ोटो और कार्ड कब तक वैलिड है यह अवश्य चेक कर ले। सब सही हैं तो ही उनके साथ यात्रा करें। साथ में किराए की पहले ही बात कर ले
वैसे तो किराए फिक्स होते हैं, लेकिन गर्दी कम रही तो या जहाँ इनके ग्रुप खड़े होते हैं उस जगह से थोड़ा दूर जाकर बुक करते हैं तो बार्गेन हो जाता है। उनका ऑथराइज कार्ड जहाँ तक हमने पिट्टू, घोड़ा खच्चर या पालकी बुक किए हैं वहाँ तक हमारे पास ही रखें। पिट्टू यानी कुली जो हमारा बैग्स सामान उठाकर यात्रा में हमारे साथ चलते हैं, यह करीबन 20 किलो तक सामान बैग्स उठाते हैं। इनके किराए फिक्स होते हैं। घोड़ा तो आप जानते ही है, खच्चर यानी एक घोड़ा ही होता है, लेकिन वो एक गधे और घोड़े के मिलन से उत्पन्न संकर संतान होता है। पालकी यानी डोली, पालकी में लगे खुर्ची पर हम बैठते हैं और 4 लोग हमें उठा के यात्रा कराते हैं। इसके चार्जेस सबसे ज़्यादा होते हैं। पैदल यात्रा का ट्रैक बाल्टाल बेस कैंप से शुरू होता है, जो अमरनाथ गुफा से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। आपके नाखून अगर बड़े हुए हैं तो जूतों में तकलीफ हो सकती है, इसलिए घर से यात्रा को निकलते समय ही अपने नाखून अवश्य काट लें। आपके यात्रा के दरमियान अगर बारिश होती है तो काफ़ी संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रास्ता पहाड़ियों में बना है और कच्चा रास्ता होने से फिसलन भरा रास्ता हो जाएगा। अगर बारिश नहीं है तो आपको धूल मिट्टी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मास्क अवश्य साथ रखें। धूप से बचने के लिए आप कैप और सनग्लास भी साथ रख सकते हैं। बुलंद रास्तों और सीधी चढ़ाई के कारण इस मार्ग पर ट्रैकिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस मार्ग से यात्रा का पहला पड़ाव डोमेल है, जो बेस कैंप से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला पड़ाव बरारी मार्ग है, जो डोमेल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप संगम पहुँचेंगे और एक फिर से 3 किलोमीटर ट्रैक के बाद आप अमरनाथ गुफा तक पहुँचेंगे। आपका चलने का स्पीड साधारण हो फिर भी आप 8 से 10 घंटे में पवित्र गुफा पहुँच जाएंगे। रास्ते में 2-3 जगह पर आपको आराम करने के लिए एवं नाश्ता भोजन करने के लिए लंगर, डिस्पेंसरी, टॉयलेट, बाथरूम की सुविधा मिल जाएगी। सुबह 4 बजे यात्रा शुरू करते हैं तो आप दोपहर 2-3 बजे तक और रुक रुक के अगर यात्रा करते हैं तो शाम को 4-5 बजे तक आराम से श्री पवित्र गुफा पहुंच सकते हो। श्री अमरनाथ गुफा पहुंचते ही आप सबसे पहले अपने लिए टेंट बुक कर लीजिए। टेंट बुकिंग के लिए क्या क्या करना है इसकी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। यहाँ पर टेंट के श्री अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड ने 750 रुपये प्रति व्यक्ति यूनियन का रेट फिक्स कर दिया है, लेकिन आपको यात्रा के शुरुआती दिनों में 400 से 500 रुपये तक और 10-12 दिन बाद 200 से 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ टेंट मिल जाएगा। भीड़ के हिसाब से यहाँ टेंट के रेट कम ज़्यादा होते हैं और बार्गेनिंग भी हो जाता है। गर्म पानी की बकेट की अगर बात करें तो 30 रुपये से 50 रुपये तक एक बकेट गर्म पानी आपको मिल जाएगा। बाकी सभी चीज़ें जैसे खाना पीना, डिस्पेंसरी, मेडिकल, डॉक्टर, टॉयलेट, बाथरूम सेवाएं पूरी तरह फ्री हैं। पवित्र गुफा पहुंचने के बाद टेंट बुक करके फ्रेश होकर आप शाम की आरती में अवश्य भाग लीजिए। दर्शन को जाते समय मोबाइल और कैमरा दर्शन की लाइन में ले जाना मनाही है, इसलिए आप आपका मोबाइल, कैमरा और बाकी सामान बैग के साथ गुफा के पास वाले लॉकर में या अपने टेंट में या फिर जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर छोड़ सकते हैं। टेंट का नंबर, प्रसाद की दुकान का नंबर अवश्य याद रखें या लिख कर रखें। प्रसाद की काफ़ी सारी दुकानें गुफा के पास है, वहाँ से आप 50 रुपये से लेके 150-200 रुपये तक प्रसाद ले सकते हैं। साथ में वहाँ मिलने वाली प्लास्टिक की छोटी बोतल भी ले सकते हैं, जिसमें आप पवित्र शिवलिंग से पिघलकर बना तीर्थ साथ में घर ले जा सकते हो। श्री बाबा अमरनाथ की गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। पवित्र गुफा में जाते ही जहाँ प्राकृतिक पीठ पर हिम निर्मित शिवलिंग के दर्शन पाकर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। यही हिमलिंग तथा लिंग पीठ ठोस बर्फ का होता है, जबकि गुफा के बाहर सर्वत्र कच्ची बर्फ मिलती है। गुफा में जहाँ तहाँ पानी की बूंदें टपकती रहती है, लेकिन शिवलिंग एक विशेष स्थान पर ही बनता है और यह लिंग चंद्र की कलाओं के साथ घटता और बढ़ता है। पूर्णिमा को पूर्ण और अमावस को विलीन हो जाता है। गुफा में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी के प्रतीक हिमकंड भी देखने मिलते हैं। खुशनसीब भक्तों को अमरत्व प्राप्त कबूतर का जोड़ा भी यहाँ दिखाई देता है। श्री अमरनाथ गुफा का बेस कैंप सभी टेंट, लंगर एवं दुकानें बर्फ के ऊपर बनी होती है, इसलिए रात को ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, वुलन टोपी, हैंड ग्लोव्स अवश्य साथ रखें। श्री अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक होता है।
शाम की आरती, पूजा पाठ और दर्शन करके लंगरों में भोजन प्रसाद ग्रहण करके आराम करने के लिए अपने टेंट में आ जाइए। सर दर्द, बदन दर्द या हल्का सा भी बुखार लगे तो अपने साथ लाई हुई मेडिसिन या बेस कैंप में बने मेडिकल कैंप से दवाई लेकर आराम करें। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें ताकि आपको यात्रा में कोई परेशानी ना आए। यात्रा का चौथा दिन और बाल्टाल मार्ग से श्री बाबा अमरनाथ की पैदल यात्रा का दूसरा दिन। इस दिन आप सुबह जल्दी यानी 5 बजे से पहले उठकर फ्रेशअप होकर सुबह 6 बजे तक बाबा बर्फानी के दरबार यानी पवित्र गुफा में आ जाइए। यहाँ आप पूजा अर्चना करके सुबह की आरती में अवश्य भाग लें। पिछले साल यानी 2020 में यात्रा बंद थी, मात्र सुबह की आरती 6 बजे और शाम की आरती 5 बजे दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण होता था। शायद इस साल भी आरती के यही टाइम रहेंगे या फिर आधे 1 घंटे से आगे पीछे भी हो सकते हैं। पवित्र शिवलिंग तथा पवित्र गुफा के दर्शन लेने के बाद चाय नाश्ता करके आप यात्रा के प्लानिंग के अनुसार वापसी के लिए निकल सकते हैं। हम लोग सुबह साधारण 9 से 10 बजे श्री अमरनाथ गुफा से बाल्टाल के लिए निकल जाते हैं। श्री अमरनाथ गुफा से बाल्टाल की दूरी 14 किलोमीटर है। बाल्टाल तक आप पैदल या थकान हो रही है या चलने की इच्छा ना हो तो घोड़ा खच्चर या पालकी से भी वापसी की यात्रा कर सकते हैं। हिमालय पर्वतों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस रास्ते का आनंद लेते हुए आप 4-5 बजे तक बाल्टाल पहुँचे। और सबसे पहले अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आए हो या कोई प्राइवेट व्हीकल जम्मू से ही रेंट पे लिया हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बस से आए हो तो और रिटर्न टिकट नहीं बनवाया है तो आप अगले दिन के वापसी का टिकट जम्मू श्रीनगर या कटरा यानी वैष्णो देवी जहाँ भी आप जाना चाहते हो वहाँ का बना ले। बाद में अपने लिए टेंट बुक करके फ्रेशअप होकर लंगरों में स्वादिष्ट भोजन करके आराम करें। बाल्टाल पहुँचते ही आपकी पैदल यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस 3 दिन की यह कठिन पैदल यात्रा आपके दमखम की काफ़ी परीक्षा लेगी। दिन की गर्मी और रात की ठंड आपके हौसले और हिम्मत की परीक्षा लेगी। बदलते मौसम से या बारिश से आपको परेशानी झेलनी पड़े, मात्र इस भक्तिमय वातावरण में आप ये जो यात्रा करेंगे और इस यात्रा से मिलने वाला आनंद और समाधान आप अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर स्टेट और टूरिज़्म बोर्ड और सभी लंगर सेवा समिति वाले हमारे भाई लोग जिनकी सहयोग सहायता के बगैर हमें यात्रा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, उनकी निस्वार्थ सेवा, प्रेम, समर्पण को देखकर हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में निश्चिंत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। हमारा ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया काफ़ी मात्रा में बदल जाएगा। श्री बाबा अमरनाथ की यह पवित्र यात्रा हमें सुख समाधान के साथ काफ़ी अच्छी बातें सिखा देती है। अपने जीवन में यह यात्रा एक बार अवश्य करें। बाल्टाल मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा का 5वां दिन यानी आखिरी दिन। सन 2019 की नियमों की अगर बात करें तो आपको बाल्टाल बेस कैंप से जम्मू, श्रीनगर या कटरा यानी वैष्णो देवी जाना है तो आपको सुबह 4 बजे तक गेट क्रॉस करना होगा और 4 बजे बाल्टाल से निकलने वाली भारतीय सेना की कैनवाई के साथ ही आगे का सफ़र करना होगा। हर रोज़ रात को इस बात की लाउड स्पीकर पर बार बार जानकारी दी जाती है कि अगले दिन भारतीय सेना की कैनवाई कितने बजे निकलने वाली है और आपको कितने बजे तक गेट क्रॉस करके रेडी रहना है। बाल्टाल से सुबह 4 बजे निकलने के बाद आप दोपहर 3-4 बजे तक जम्मू पहुंच जाएंगे। रास्ते में चाय नाश्ता या भोजन के लिए बाल्टाल श्रीनगर जम्मू हाईवे पर बने लंगरों में एवं विशाल भंडारों पे कैनवाई को रोका जाता है। वहाँ पे खाने पीने के साथ टॉयलेट, बाथरूम जैसी अन्य सुविधाएं भी होती है। जम्मू पहुँचने के बाद आप अपने शहर जाने के लिए रात की फ़्लाइट, ट्रेन या बस बुकिंग है तो आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हो या फिर अगले दिन आपके बुकिंग के हिसाब से आप अपने घर की ओर रुख कर सकते हो। श्री अमरनाथ यात्रा के साथ आप कश्मीर यात्रा, माता वैष्णो देवी या अमृतसर वाघा बॉर्डर की यात्रा भी कर सकते हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन के साथ अगर आप यात्रा करना चाहते हो तो यह यात्रा कैसे करें, रहने खाने पीने की कम से कम कितना खर्चा आ सकता है, या फिर आपको अच्छे होटल के साथ प्लान करना है तो कितना खर्चा आ सकता है, यात्रा प्लान कैसा होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं माता वैष्णो देवी यात्रा गाइड का, अमृतसर वाघा बॉर्डर यात्रा गाइड का
और कश्मीर यात्रा गाइड का अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आने वाले कुछ दिनों के भीतर यूट्यूब पर आ जाएंगे। उन सभी वीडियोस को देखकर आप अपना यात्रा प्लान बना सकते हैं। मेरी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यात्रा संबंधी आपकी जानकारी एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, यानी मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिले। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ में लें? 2 बैग्स, ज़रूरी कपड़े, स्वेटर या जैकेट, रेनकोट, छाता, टॉर्च, जूते और सॉक्स, हैंड ग्लोव्स, वुलन टोपी, मेडिसिन, टॉयलेटरीज यानी साबुन, ब्रश, पेस्ट एक्सेट्रा, सनग्लास एंड कैप, मास्क, लॉक और चेन, रस्सी, सन क्रीम, कोल्ड क्रीम, 1 या 2 पॉलीथीन, पानी बॉटल, एक्सटेंशन बॉक्स, स्लीपर, ट्रैक सूट या लोअर पैंट और टी शर्ट, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स, नट्स, बिस्किट, आईडी कार्ड, कैश, ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, यात्रा परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट, पेन एवं डायरी, एयर पिलो, शॉल, पावर बैंक, मोबाइल और चार्जर, एटीएम कार्ड, लेडीज़ के लिए पंजाबी ड्रेस, ट्रैवल किट और वेज बैग। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और उनका क्या यूज़ होगा, और कौन सी चीज़ें जो आपने नहीं लिए तो भी चलेगा, उसकी डिटेल में जानकारी मैं दूसरे वीडियो में देने वाला हूँ। उस वीडियो को भी पूरा देखिए। बाल्टाल मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए जम्मू से जम्मू तक कितना खर्चा आ सकता है? अगर हम यात्रा शुरू होने के 10-15 दिन बाद थोड़ी भीड़ कम होने पर यात्रा करते हैं, जम्मू से बाल्टाल से जम्मू गवर्नमेंट की ऑर्डिनरी बस से सफ़र करते हैं, रहने के लिए धर्मशाला और टेंट का इस्तेमाल करते हैं और लंगरों में खाना पीना करते हैं, तो मात्र 2250 रुपये या उससे कम खर्चे में हम लोग यह यात्रा आसानी से कर लेंगे। कैसे, वो इस चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं। पहले दिन जम्मू आने के बाद रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप से यात्री निवास जाने के लिए ऑटो का किराया 50 रुपये, वहाँ रहने का और चटाई कंबल का 100 रुपये और खाना पीना फ्री। दूसरे दिन जम्मू से बाल्टाल जाने का बस किराया 550 रुपये, रहने का 100 रुपये और खाना पीना फ्री। तीसरे दिन बाल्टाल से पवित्र गुफा की पैदल यात्रा के दौरान ऑटो टैक्सी का कोई भी किराया नहीं, खाना पीना फ्री, सिर्फ गुफा पर रहने का 300 से 400 रुपये खर्चा आ सकता है। चौथे दिन पवित्र गुफा से बाल्टाल वापसी के दरमियान ऑटो टैक्सी का कोई किराया नहीं, खाना पीना फ्री और रहने के बाल्टाल बेस कैंप में 100 रुपये प्रति व्यक्ति। पाँचवें दिन बाल्टाल से जम्मू बस किराया 550 रुपये। इसके अलावा 100 रुपये परमिट के, 50 रुपये फ़ोटो, 50 रुपये मेडिकल सर्टिफिकेट के, 50 रुपये का प्रसाद, 50 रुपये की काठी, 100 रुपये अन्य खर्चा। कुल मिला के बस ऑटो टैक्सी का किराया 1150, रहने के 700 रुपये, खाने पीने का कोई खर्चा नहीं और अन्य खर्चे 400 रुपये, यानी टोटल खर्चा 2250 रुपये प्रति व्यक्ति। इस बजट में ऑर्डिनरी यानी सेमी डिलक्स बस से सफ़र होगा, जो थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। जम्मू से पहलगाम तक और बाल्टाल से जम्मू तक अगर आपको ऑर्डिनरी बस में कोई दिक्कत लगती है तो आप हाईटेक बस भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपये ज़्यादा खर्चा आएगा। यात्रा के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे जूते, वुलन टोपी, हैंड ग्लोव्स, बरसाती अगर आप घर से लेकर नहीं आए हैं और वहाँ पे ख़रीदी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये तक अलग से खर्चा आएगा। इस तरह आप कम से कम बजट में श्री अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको सुपर डिलक्स या वीआईपी फैसिलिटी वाली यात्रा करनी है, जिसमें आपको 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार होटल्स चाहिए, खाने पीने के लिए बाहर अच्छा होटल्स और रेस्टोरेंट चाहिए,
ट्रैवलिंग के लिए प्राइवेट व्हीकल चाहिए तो उसके लिए कितना खर्चा आ सकता है, उसके लिए उसकी डिटेल में जानकारी मैं दूसरे वीडियो में देने जा रहा हूं, तो उस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए। वीडियो की लंबाई बढ़ती जा रही है और भी कुछ ज़रूरी जानकारी आपको देना बाकी है, जैसे श्री अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रा परमिट कैसे बनवाएं, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ में लें, इसकी विस्तृत जानकारी, कोविड-19 की वजह से यात्रा में क्या बाधा हो सकती है, श्री अमरनाथ यात्रा में आपको 2 स्टार 3 स्टार होटल्स के साथ सुपर डिलक्स या वीआईपी टूर पैकेज जैसी फैसिलिटी चाहिए तो कितना खर्चा आ सकता है, जम्मू आने के लिए भारत के अन्य राज्यों से ट्रेन या फ्लाइट के क्या ऑप्शन है और कितना खर्चा आ सकता है, सस्ता हेलीकॉप्टर टिकट कैसा प्राप्त करें, श्री अमरनाथ यात्रा के वक्त जम्मू कश्मीर राज्य में बजट 2 स्टार और 3 स्टार होटल्स के क्या रेट्स होते हैं, श्री अमरनाथ यात्रा में लंगरों के अलावा खाने पीने के अन्य होटल्स और रेस्टोरेंट में क्या चार्जेस होते हैं, श्री अमरनाथ यात्रा खुद करें या किसी ट्रैवल कंपनी से बुक करें, यात्रा आने से पहले क्या तैयारी करें। श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के तीसरे पार्ट यानी श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम एवं बालटाल मार्ग से पार्ट 3 को जरूर देखें और इन वीडियोज़ की सहायता से श्री भोले बाबा के दर्शन हेतु इस साल श्री अमरनाथ यात्रा का प्लानिंग अवश्य करें। इस साल यानी 2021 में यह यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहने वाली है और मेरा सुझाव है आप पहले 1 महीने के भीतर ही यात्रा कर लें। जय बाबा बर्फानी, भूखे का अन्न प्यासे को पानी।